जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। कल्प के प्रारंभ में जब प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने यज्ञों के साथ साथ प्राणियों की, मनुष्यों की रचना करने के बाद उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ से समृद्ध होगे, सुखी होगे, क्योंकि ये यज्ञ रूपी कर्तव्यों के पालन से तुम्हें समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। यह यज्ञ तुम्हें आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने वाला होगा। सृष्टि की रचना करने वाले को प्रजापति, प्राणियों के स्वामी के नाम से जाना जाता है। इन्हें भगवान ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी प्राणियों के स्वामी होने के साथ साथ उनको जन्म, उनकी रक्षा और उनके कल्याण की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। प्राणियों का कल्याण हो सके, वे समृद्ध हों, सुखी हों, प्रगति कर सकें, इसलिए भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ही कर्तव्य रूपी कर्मों, जिन्हें यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, के साथ साथ मनुष्यों की भी रचना की। जीव जंतु, पेड़ पौधे स्वतः ही परोपकार में लगे रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को सत असत का ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे का भेद बताने वाला विवेक प्रदान किया, विवेकवती बुद्धि प्रदान की, जिससे मनुष्य अपने कर्तव्यों के पालन के द्वारा परमार्थ के कार्य, परहित के कार्य, परोपकार के कार्य कर सके। सामान्यतः यज्ञ से तात्पर्य हवन से लिया जाता है, लेकिन यहाँ यज्ञ का मतलब कर्तव्य पालन है। वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म, समय और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए उसके जो दायित्व होते हैं, उन कर्तव्यों को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञों के साथ साथ मनुष्यों की रचना करने के बाद प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनुष्यों से कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करने से तुम सुखी होगे, तुम में वृद्धि की प्राप्ति होगी, तुम समृद्ध हो जाओगे, और अपने कर्तव्यों के पालन से तुम्हें इच्छित वस्तुएं, जीवन यापन के लिए आवश्यक वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। ये यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्म तुम्हें सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाता होगा।